हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई चल रहा है, होमवर्क हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है पोलिनोमियल सॉल्व करने में। यस, सो टुडे आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th, that is chapter number 3, pair of linear equations in two variables. This is the part 1, new chapter, part 1 video. Okay, so linear equations in two variables, a pair of linear equations in two variables, that means pair, that means two, pair that means two, linear equations that means a equation in which वेरिएबल कंटेनिंग पावर 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर। जिस वेरिएबल का पावर 1 है वो लीनियर है। अंडरस्टूड? तो एक ऐसा इक्वेशन पेयर, एक ऐसा इक्वेशंस का पेयर मतलब दो इक्वेशंस होगा इसमें, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होगा और इसमें टू वेरिएबल्स होगा। अब टू वेरिएबल्स एक्स वाई हो सकता है, एस टी हो सकता है, यू भी हो सकता है। सो देयर विल बी टू वेरिएबल्स इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू suggest that methods of solution of pair of linear equations we will just discuss in this part. And also, first of all, I would like to write down the general equation of a pair of linear equations in two variables. तो हम लोग देखे थे पोलिनोमियल में एक जनरल इक्वेशन, उसी तरह से यहाँ पर भी एक हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करेंगे और उसे हम लोग पेयर बना देंगे। तो जनरल इक्वेशन सबसे पहले देखें, जनरल इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन क्या है? तो जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। गुड। तो अब ये इक्वेशन से मेरे को जब टू इक्वेशंस बनाना है तो हम लोग इसी को टू इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको पेयर कैसे बनाएंगे? तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है उसमें चेंजिंग करेंगे। दिस इज व्हाई, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल मस्ट बी देयर आल्सो इन दिस टू इक्वेशन। दैट्स व्हाई वी कैन ओनली चेंज द कोफिशिएंट्स नेम as well as constants name. So this can also be written for a pair of linear equation in two variables like a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब मेरे को पेयर बनाना था, पेयर इक्वेशन बना दिया। लीनियर इक्वेशन है, क्यों लीनियर है? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बारे में जानेंगे कि इसमें a1 b1 c2 क्या है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि a1 जो है x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है एंड c1 इज कांस्टेंट। Similarly, a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y, and c2 is the constant term. Next है using these two equations, अगर हम बात करें कि if you are having two lines, then what would be the relation between these two lines? अगर तुम्हारे पास दो लाइन है तो वो लाइन के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है? तो पहला रिलेशन बिटवीन टू लाइन्स। क्या है रिलेशन बिटवीन टू लाइन्स? तो फर्स्ट
इट मे बी इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइन है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। पहला इंटरसेक्टिंग हमने बना दिया, आप इंटरसेक्ट कहीं भी कर सकते हैं। इट मे बी इंटरसेक्टिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, पहला हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड में मेरा जो होगा वो दो लाइन के बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो इट मे बी पैरेलल, हमने बना दिया पैरेलल लाइन, कैसा होगा, पैरेलल होगा, कैसा होगा, पैरेलल होगा। और थर्ड बोलो थर्ड कैसा होगा, सोचो, यस, एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, यानी कि हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंस लाइन पढ़े थे, एक दूसरे के ऊपर आ जाए लेकिन वो पता नहीं चले कि वो दो है, बट ये दो है ऐसा मानना है, ये दो है ऐसा मानना है कि ये दो है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोल रहे हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइन। तो इससे ज्यादा और कोई रिलेशन हो सकता है क्या दो लाइन के बीच में, नेवर। सो फर्स्ट रिलेशन बिटवीन टू लाइन्स इज intersecting, that means these two lines may intersect each other at a particular point, this one. Second, it may be parallel, that means it cannot intersect at any point. And coincident, that means overlap each other, so that it is difficult to identify whether it is one or two. So note करें इस पॉइंट को, नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके नोट करना है, नोट कर लिए, यस। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ग्राफिकल सॉल्व करना है। दैट मीन्स आवर टॉपिक इज algebraic and graphical or geometrical, both are same। representation algebraic and graphical or geometrical representation of a pair of linear equations into variables। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। सो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, x वर्सेस y में। तो सबसे पहले लिखना है, सॉल्यूशन कैसे करना है उसको देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ट्राई टू ऑलवेज मेक इट इन टर्म्स ऑफ x, मतलब कि इक्वेशन को x के टर्म में लिखें, यानी कि y को अलग कर दें।
तो y को अलग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाई है, इस y को राइट साइड ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू वाई। यस, x माइनस टू इज इक्वल टू वाई। अब यहां से हम लोग एक बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। दो वैल्यू लेंगे हम लोग, तीन वैल्यू भी ले सकते हैं। एक बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। तो y का वैल्यू हम लोग डालेंगे x माइनस टू। अब x का इस इक्वेशन में x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू में, अगर x के जगह पे हम लोग रखते हैं जीरो, x पे रखते हैं अगर जीरो तो y इक्वल टू क्या होगा, जीरो माइनस टू। अगर x के जगह पे हम लोग रख देते हैं टू तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो। हम लोग ऐसे ही एक और वैल्यू भी ले सकते हैं, तीन वैल्यू भी ले सकते हैं, हम लोग तीन वैल्यू भी ले सकते हैं। चलो ले लिए। माइनस में हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि वैल्यू छोटा आए, बहुत बड़ा नहीं आए। हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट छोटा वैल्यू कोशिश कर रहे हैं पुट करने का। अगर हम इस बार x का वैल्यू पुट कर दे, x का वैल्यू पुट कर दे 3 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस टू दैट इज 1। अब हम लोग इसको अभी रखेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 2 से इसी तरह से सॉल्व करके निकालेंगे। तो इसको नोट करें इसको। तो x प्लस वाई माइनस 3, इक्वेशन 2 था x प्लस वाई माइनस 3, x प्लस वाई माइनस 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा था। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए y को उधर नहीं भेजेंगे, y को इधर रखेंगे। तो इन दोनों में नेगेटिव कौन है, 3 है, तो पहले 3 को उधर भेजेंगे एंड देन x उधर जाकर माइनस x हो जाएगा। अब फिर से वापस से एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, एक बॉक्स बना दिए। उस बॉक्स में x का वैल्यू यहाँ पर रखना है और यहाँ पे y इक्वल टू रखना है 3 माइनस x। अब x का वैल्यू हम लोग पुट किए 0 तो y का वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू पुट किया अगर 3 तो y का वैल्यू आ गया 0। x का वैल्यू पुट किया अगर 1 तो y का वैल्यू आ गया 2। अंडरस्टूड? सो दिस इज 2। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास ग्राफ पेज होना चाहिए। ग्राफ पेज में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक्यूरेट ग्राफ निकलेगा। रूलर कॉपी में नहीं करना है, ग्राफ पेज में करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। अंडरस्टूड? तो हमने सबसे पहले एक x एक्सिस और एक y एक्सिस लिया, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस लिया। यस, दिस इज x एक्सिस, x प्राइम और x डैश बोथ आर सेम, y प्राइम। दिस इज 0। अब हम लोग मैक्सिमम इसमें वैल्यू देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 3, तो 3 तक जाना है। 1 2 3, 1 2 3, इधर भी 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ऊपर 1 2 3, 1 2 3, नीचे भी -1 -2 एंड -3। अब आते हैं इक्वेशन 1 से।
इक्वेशन 1 में देख रहे हैं फर्स्ट बॉक्स में कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 है, मतलब दिस पॉइंट को इंडिकेट किया। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स दिस पॉइंट। अंडरस्टूड। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स दिस पॉइंट। इसको ग्राफ पेज में लेना है ताकि गड़बड़ ना हो। अब इसको स्केल से तीनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा। देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई किया है, यस किया है। इसका कोऑर्डिनेट क्या था? तो इसका कोऑर्डिनेट था 0, -2। इसका कोऑर्डिनेट क्या था? तो इसका कोऑर्डिनेट था 2, 0, 2, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या था? तो ये था 3, 1। पहले x लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट एंड देन y। अब आते हैं इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 इक्वेशन 1 का था। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन में, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, दैट मीन्स दिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। x का वैल्यू 3 है, सॉरी x का वैल्यू क्या था? x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 3 था, x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 3 था, दिस पॉइंट को। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, दैट मीन्स यस। एंड थर्ड, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स दिस पॉइंट। फिर से इन तीनों पॉइंट्स को लेंगे और आपस में मैच करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ गया। दिस इज इक्वेशन 2। ये है कोऑर्डिनेट 0, 3, ये है कोऑर्डिनेट 3, 0 और ये है कोऑर्डिनेट 1, 2। अब देख रहे हैं कि ये दोनों जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग ग्राफ पेज में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है, अगर बात करें नीचे आ रहे x में तो 2 और 3 के बीच में है, दैट मीन्स 2.5। और अगर इसमें देख रहे हैं तो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, दैट मीन्स 0.5। मतलब इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमने बताया था कि जब टू लाइंस आपस में क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, तो इस केस में जो हेंस द इक्वेशन इज ऑफ इंटरसेक्टिंग इक्वेशन कैसा है, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है। एक और चीज इसमें लिखना होगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन। हम आगे भी बात करेंगे कि यूनिक क्यों होगा। जब कोई दो लाइंस कोई आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, देन सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन। जब ओवरलैप करेगा, देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब पैरेलल होगा, देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो हमने दो इक्वेशन का हेल्प से उसको पहले सॉल्व किया, दैट इज अलजेब्रिकली, एंड देन उसको ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन है उसको ग्राफिकली अलजेब्रिक शो करना है तो हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी इजी। सो नोट इट, नोट करें। मैं
एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, नोट करें। नोट कर लें। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y is equal to 9 and 4x plus 6y is equal to 18। हमने इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। प्रोसेस सेम प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। चाहिए क्या? y चाहिए। तो y के अलावा जो भी टर्म है सबको दूसरे तरफ, तो y यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए x को उधर जाना होगा। सो दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3। अब यहां से हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाते हैं, x देन y का वैल्यू डालेंगे 9 माइनस 2x बाई 3। कोशिश करना है 3 वैल्यू लेने का ताकि ग्राफ एक्यूरेट है। सो इफ वी पुट द, हम लोग सॉल्यूशन अलग भी कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 डाला तो क्या आ गया? ये टर्म 0, तो 9/3। कुछ ऐसा x का वैल्यू डाले ताकि फ्रैक्शन में ना आए, ये भी दिमाग में रखना है। कुछ ऐसा वैल्यू डालना है कि फ्रैक्शन में ना आए। सेकेंड टाइम अगर हमने 3x का वैल्यू 3 डाल दिया तो 3 2 जा 6, तो 9 माइनस 6 3/3 1। गुड। अगर हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं -3 तो 3 2 जा 6 प्लस 6 9 15 3 5 जा 15। यस, क्लियर। अब हम लोग इक्वेशन 2 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। दिस इंप्लाइज 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x बाई 6। अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे फिर से, क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। y इक्वल टू 18 माइनस 4x बाई 6। 18 माइनस 4x बाई 6। 18 माइनस 4x बाई 18 माइनस 4x बाई 6, ये है x। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे x का। ये 1 का था, ये 2 का होगा। x का वैल्यू क्या डालेंगे? x का वैल्यू डालेंगे 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो 18/6 6 3 is 18। x का वैल्यू अगर डालेंगे, x का वैल्यू अगर डालेंगे 3 तो हो जाएगा 4 3 या 12, 18 माइनस 12 6 6/6 1। अगर x का वैल्यू डालेंगे -3 तो क्या हो जाएगा? 4 3 या 12 12 और 30 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30। एक चीज देखने को यहाँ पे मिला कि जो कोऑर्डिनेट इसका है वही कोऑर्डिनेट इसका है। इससे साफ पता चल गया कि दोनों किस टाइप के लाइन होंगे? कोइंसिडेंट लाइन होंगे। तो हम अभी इसको ग्राफ में शो करने जा रहे हैं। कोइंसिडेंट लाइन को ग्राफ में शो करेंगे। ग्राफ में शो करेंगे कोइंसिडेंट लाइन को।
मैक्सिमम 5 है तो 5 हमने लिया, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, ये है 0, ये है 1 -1 -2 -3 -4 -5 x dash x -1 -2 -3 -4 -5 y dash 1 2 3 4 5। आप लोग इसे ग्राफ में बनाएंगे तो आते हैं इक्वेशन 1 में, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, दिस वन, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, that means this point, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 5। अभी हम लोग स्केल से मेजर कर लेंगे कि किस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। अब वापस इन तीनों लाइन को मिलाएंगे तो पाएंगे ये तीनों लाइन कहीं ना कहीं एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ऑब्वियसली किया, ये है 1 और कोशिश करें कि 2 भी ड्रॉ करें, पता चलेगा कि दोनों सेम लाइन पे आएगा क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है। अब इसका भी कोऑर्डिनेट सेम है तो ऑब्वियसली यही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉट सिंगल लाइन, दिस इज कॉल्ड 2 lines. That means which type of lines we are getting? So we are getting coincidence line. That means the equations are of coincidence and its solution is infinitely many solutions. Infinitely many solutions. ये दोनों बातें लिखना है ग्राफ पेज में, इसको ग्राफ पेज में बनाना है, ये दोनों बातें ग्राफ पेज में लिखना है। अंडरस्टूड? सो नोट करें। थर्ड टाइप का एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूं, नोट करें। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2y - 4 = 0, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 2x + 4y - 12 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 2y - 4 = 0, मेरे को y चाहिए तो y चाहिए प्लस में है तो इसी साइड रहेगा। सो पहले माइनस जाएगा उधर तो 4 - x, सो दिस गिव्स y = 4 - x/2। हमने एक बॉक्स बनाया x एंड देन y का है 4 - x/2। यहाँ पे बॉक्स बनाना है, इक्वेशन 1 का बॉक्स बना दिया मैं। x का वैल्यू अब डाल रहे हैं 0 तो y का वैल्यू आएगा 4 - 0 2, x का वैल्यू डाला 2 तो y का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू डाला 4 तो y का वैल्यू आ गया 0। अंडरस्टूड? अब फ्रॉम इक्वेशन 2 2x +
4y minus 12 equal to 0. 2x minus, so this gives 4y is equal to 12 minus 2x. So y is equal to 12 minus 2x by 4. फिर से एक बॉक्स बनाना है यहाँ पे. This is x, this is y is equal to 12 minus 2x by 4. इसको मिटा देना है. अब वैल्यू पुट करना है. बोलो x का वैल्यू अगर पुट कर दे 0 तो ये टर्म हो जाएगा 0. तो 12 माइनस 0 12 बाई 4 दैट इज x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3. x का वैल्यू अगर पुट कर दे 2 तो 2 2 जा 4, 12 माइनस 4 8, 8 बाई 4 2, दैट मीन्स x का वैल्यू मैंने पुट किया 2, तो y का वैल्यू आ गया 2. x का वैल्यू अगर पुट कर दे, x का वैल्यू अगर पुट कर दे -2, तो 2 2 जा 4, 12 4 16, 4 4 जा 16. यस, दोनों मैच किया? नहीं किया, दैट मीन्स डिफरेंट होंगे. अब आते हैं ग्राफ में. तो दो ग्राफ खींचेंगे. ग्राफ लेबलिंग करना है. ग्राफ में so this is x axis, this is x dash, y axis, y dash. मैक्सिमम वैल्यू कितना है? सो मैक्सिमम वैल्यू इज 4 तक हम लोग जाएंगे. 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4. अब आते हैं इक्वेशन 1 में. x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2. यहाँ पे पॉइंट. x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू y ऊपर है यहाँ पे. x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, यस, तो y का वैल्यू. अब इसको हम लोग खींचेंगे, देखेंगे कि तीनों सेम लाइन में आ रहा है. यस, आ गया. तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख देना है. लिखना है, यस, लिखना है. सेकेंड, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3. हियर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, 2, x का वैल्यू 2, सॉरी, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, सही है. x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2. हियर x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 4. दैट मीन्स अप्रोक्स यहाँ पे आएगा. अब हम लोग इसको स्केच करेंगे. तो स्केच करेंगे तो पाएंगे कि ये जो है लाइन इस तरह से आगे बढ़ा है. इससे साफ पता चलता है ये जो दोनों इक्वेशंस है किस टाइप के इक्वेशंस हैं? पैरेलल है. किस टाइप के हैं? पैरेलल है. तो ये रहा a pair of linear equation in two variables, algebraic and graphical representation. तो ये मेरा मिल गया. यहाँ पे कोऑर्डिनेट जितने भी हैं इसका नाम दे देना है. कहाँ कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है. तो दिस इज अ पैरेलल लाइंस
equation and its solution and it has no solution तो इस तरह से एनसीईआरटी बुक आर्य सरोवर बुक का एक्सरसाइज नंबर 3.1 और बहुत सारे ग्राफिकल और अलजेब्रिक इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेज, पेंसिल ये सब का जरूर यूज करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट।